नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो आपके बिहार पुलिस से पूछने वाला प्रश्न है, जिसमें 50 प्रश्न होंगे मात्र 15 से 16 मिनट के बीच में। और ये 50 प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि साइंस का जो रसायन शास्त्र है यानी केमिस्ट्री से जो बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछता है, वे सभी एक ही वीडियो में हम लोग पदार्थ टॉपिक का सभी ले लिया है, जो हमेशा से पूछा है किसी भी एग्जाम में, और स्पेशली बिहार पुलिस में भी ज्यादातर देखने को मिला है जिस टाइप के प्रश्न, वो सभी इसमें सम्मिलित रहेंगे। चलिए, अगर आपको ऐसा लगेगा वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस पसंद नहीं आएंगे तो ना आप लाइक कीजिएगा ना सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो एक बार जरूर कमेंट और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, यानी पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है, तो क्या इसमें कोशिका आएगा? तो नहीं सर, ये कोशिका नहीं हो सकता है, उत्तक नहीं हो सकता है, अणु नहीं हो सकता है। ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है परमाणु होती है, और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका क्या आंसर आया वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे ये पता चलेगा कि आपको कितना क्वेश्चंस आते थे, और जितने आपका सही होगा उसको कमेंट कीजिएगा। पदार्थ की कितनी मुख्य अवस्थाएं? देखिए, मुख्य अवस्था जब तक मुख्य अवस्था नहीं कह रहा है तो आपका 5 हो सकता है, ठीक ना। तो अगर मुख्य कह दिया है तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो जाएंगी? 3, जिसमें ठोस यानी सॉलिड हो जाएगा, और गैस यानी गैस हो गया, और उसके बाद से एक लिक्विड यानी आपका द्रव हो गया, ठीक है, लिक्विड हो जाएगा। तो ये तीनों अवस्थाएं जो है मुख्य अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस। और इसके अलावा दो और आपका हो जाएगा बोस आई आइडेंट आयन आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी उसको BIC कहते हैं। और एक अवस्था है प्लाज्मा अवस्था, चौथी अवस्था प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था आपका बोस आइडेंट आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी ये आपका हो जाएगा पांचवी अवस्था। लेकिन मुख्य कहा है तो मुख्यतः कितने होते हैं? 3 होते हैं। चलिए, कह रहा है दाब की अवस्था नहीं होती है, मतलब सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक मिसप्रिंट है। यहाँ पे पदार्थ की अवस्थाएं कौन सी नहीं होती है? क्या होना चाहिए? पदार्थ की कौन सी अवस्था नहीं होती है, ये क्वेश्चन पूछा। ठोस भी होती है, द्रव भी होती है, गैस भी होती है, लेकिन ऊर्जा आपका नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है। कह रहा है ठोस पदार्थ का निश्चित क्या होता है? आप बताइए, ठोस पदार्थ जो है उसका निश्चित क्या होता है? तो कहिएगा सर केवल आयतन नहीं होता है, इसमें उसके केवल आयतन नहीं होता है, और ना ही केवल आकार होता है। इसमें आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित यानी फिक्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर उसमें क्वेश्चन पूछता है द्रव का, तो द्रव का आकार अनिश्चित हो जाता, बाकी सब निश्चित यानी आयतन निश्चित हो जाता। गैस में दोनों अनिश्चित होते हैं, आकार आयतन दोनों। देखिए क्वेश्चन भी आ गया है, द्रव का निश्चित आकार क्यों नहीं होता है? आप बताइए, द्रव का निश्चित आकार क्यों नहीं होता है? तो कहिएगा सर द्रव का निश्चित आकार इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके जो कण होते हैं क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, यानी कण उसके स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इस वजह से वो क्या होता है? उसका आकार निश्चित नहीं हो सकता है। गैस में भी वही चीजें हैं। गैस में क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप देखिए यहाँ गैस, सेम टू सेम क्वेश्चन। गैस की निश्चित आकार और आयतन क्यों नहीं होता है? यानी दोनों इसका निश्चित नहीं होता है, तो किस वजह से? तो इसके जो कण है यानी जो स्वतंत्र परमाणु कण है वो क्या होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं, जिस वजह से क्या होता है? ये निश्चित आकार में नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइए। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है बर्फ का पानी में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन? यानी बर्फ है और उसका पानी में बदल जा रहा है, यानी ठोस से क्या हो जा रहा है? सॉलिड से लिक्विड हो जा रहा है। तो बर्फ का पानी में बदलना क्या कहलाएगा? तो ये क्या हो जाएगा सर? रासायनिक नहीं होता। रासायनिक का मतलब जो अपनी अवस्था में एक बार परिवर्तन कर दिया वह दोबारा उस अवस्था में नहीं आ सकता है, रासायनिक नहीं हो सकता। होता क्या है? तो कहिएगा सर भौतिक अवस्था। और भौतिक अवस्था उस अवस्था को कहते हैं
जिसमें कोई भी पदार्थ का चेंजिंग किया जाएगा, पुनः बाद में अगर चाहेंगे तो हम उस अवस्था में उसको ला सकते हैं, और बाकी ये दोनों आपका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। कह रहा है जल का क्वथनांक सामान्यतः वायुमंडलीय दाब पर कितना होता है। बात कर रहा है वायुमंडलीय दाब का, और क्वथनांक तो कहिएगा सर क्वथनांक तो आपका 100 होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। जल का हिमांक यानी कितना डिग्री सेल्सियस में जल जम जाता है। हिमांक का मतलब यही हुआ कि जल का जमने का पॉइंट क्या है, तो कहिएगा सर 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब बताइए। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन, यानी कोई चीज ठोस यानी सॉलिड है, उसे डायरेक्ट क्या हो जा रहा है, गैस में बदल जा रहा है, यानी भाप बन के उड़ जा रहा है। तो भाप बन के उड़ जाना ना संघनन कहलाता है ना वाष्पीकरण कहलाता है। ये आपको कपूर में नेफ्थलीन में देखने को मिलता है, जिसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी किसी भी ठोस का बिना द्रव में परिवर्तित हुए डायरेक्ट वाष्प में बन जाना यानी गैस में बन जाना, वह क्या कहलाती है, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गैस गैस से द्रव में परिवर्तन, यानी कोई गैस है उसको हम जब स्टोर करते हैं तो द्रव बन जाता है यानी लिक्विड बन जाता है। तो गैस से द्रव में परिवर्तन का विधि को क्या कहते हैं, तो संघनन कहते हैं। यानी हम उसको संघनित करते हैं तो क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, द्रव हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, द्रव से गैस में परिवर्तन, ये सोच समझ के पढ़िएगा, पढ़ने में थोड़ा गलती होगा, दिक्कत हो जाएगा। अगर लिक्विड है, मान के चलिए लिक्विड है और उससे क्या हो जा रहा है, गैस हो जा रहा है यानी वाष्प बन जा रहा है, तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्प बन जाना क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण। संघनन तो आपका क्या हो जाता है, तो कहिएगा सर संघनन तो आपका अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि कोई चीजें द्रव में परिवर्तित हो जाती है, और जमना तो जमना जानते करते हैं, बर्फ बदल जाना, और गलना मतलब किसी चीज का गल जाना। अगला है पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है। यानी अगर जितने भी पदार्थ है उनके कणों के बीच कुछ ना कुछ एक बल काम करता है, और उनके बीच जल नहीं रिक्त स्थान पाया जाएगा, खाली जगह पाया जाता है। यानी जितने भी कण हैं उनके बीच खाली जगह होगा। तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कण में क्या होगा, यानी उसके कण की गति में, अगर ताप हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पदार्थ का जो कण होगा उसमें क्या होगा, उसके पदार्थ के कण का ताप क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है, यानी जिसमें दो या दो से अधिक तत्व नहीं हो, यानी वह उसमें से दो या दो से अधिक तत्व नहीं निकाला जा सके उसे शुद्ध कहते हैं। तो आप बताइए इसमें शुद्ध कौन हो सकता है, वायु नहीं हो सकता है, दूध नहीं हो सकता है, पानी नहीं हो सकता है, यानी मिट्टी नहीं हो सकता है, तो होगा क्या, सोना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। पदार्थ का द्रव किससे मापा जाता है, तो ये आपको तो पता होना चाहिए। द्रव यानी वजन, वजन किलोमीटर किलोग्राम में मापते हैं, केजी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन का जवाब है किसी पदार्थ का आयतन किस इकाई में मापा जाता है, यानी आयतन का बात कर रहा है तो ये आपका लीटर में, यानी किसी चीज की धारिता मापी जाती है लीटर में, आयतन का बात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सामान्यतः उसका आयतन, यानी कोई भी ठोस पदार्थ है अगर हम उसको गर्म करेंगे तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो सर कहिएगा सर कि उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आयतन बढ़ता है ठोस पदार्थों को गर्म करने पर, आयतन मतलब उसका क्षेत्रफल जो भी चीजें है बढ़ जाएगा। कपूर को सीधे गैस गैस सॉरी ठोस से गैस में बदलना, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी गैस ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा गैस है, यानी इसमें आपको गैस के बारे में कह रहा है, तो कहिएगा सर आपका गैस, निम्न में से कौन इसमें गैस है। ये क्वेश्चन तो आपका अल्टर है, सॉरी गैस तो यही हो जाएगा ऑक्सीजन, ये बर्फ नहीं होगा, जल नहीं होगा, नमक होगा, यानी सही तो है ऑप्शन नंबर ए, यानी यही तो गैस है, गैसीय अवस्था में वही पाया जाता है ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव है, पत्थर द्रव नहीं हो सकता है, ऑक्सीजन लकड़ी नहीं हो सकता है, पानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चंस देखिए आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। निम्न में से कौन सा ठोस है, या पूछ भी सकता है, तो ठोस के लिए आपका दूध नहीं होता है, हवा नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एलिमिनेशन मेथड द्वारा कर सकते हैं। पदार्थ के कण में कौन सा गुण पाया जाता है, यानी कोई पदार्थ है तो उनके कणों में कौन सा गुण पाया जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है तो कहिएगा सर कण उसके क्या होते हैं, लगातार गतिशील होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वाष्पीकरण की दर जब बढ़ती है, यानी वाष्पीकरण की दर बढ़ती है जब क्या होता है, यानी वाष्पीकरण का जब दर बढ़ती है तो क्या होता है, तो कहिएगा सर उसके सतही क्षेत्र में फल में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कपड़े धूप में जल्दी क्यों सूख जाते हैं, यानी क्या कारण है कि कपड़े क्या हो जाते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं, तो कहिएगा सर वाष्पीकरण के कारण, यानी वाष्पीकरण के कारण जल्दी तेजी से सूख जाती है, उसमें से पानी उड़ जाता है। पसीना हमारे शरीर को ठंडा करता है, क्यों, यानी पसीना जब छूटता है तो हमें ठंडा महसूस होता है, तो पसीने का वाष्पीकरण होता है जिस वजह से एनर्जी होता है हमारा बॉडी और ठंडक महसूस होने लगती है। कह रहा है पदार्थ का कौन सी अवस्था सबसे अधिक संपीड़ित होती है, यानी पदार्थ की कौन अवस्था है जो संपीड़ित अधिक होती है, तो कहिएगा सर गैस, यानी कौन सबसे ज्यादा फैल जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी गैस इसका सही जवाब देगा। अगला क्वेश्चन का जवाब बताइए, द्रव का अपने पात्र का आकार ग्रहण करना किस कारण होता है, यानी द्रव में कौन ऐसा लक्षण होता है जिससे वह अपने जिस बर्तन में रहता है उसका आकार ग्रहण कर लेता है, तो द्रव के क्या होते हैं, कण स्वतंत्र गति करते हैं इस वजह से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। लोहा में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो लोहा में जंग लगता है तो आप उसे पुनः क्या ला सकते हैं, तो जंग लगता है तो लोहे खदड़ जाते हैं, उसके वजन कम हो जाते हैं, उसके वजन बढ़ भी जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसको पुनः उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, कहीं ना कहीं उसको संक्षारित कर देता है। कागज को कागज को फाड़ना किस प्रकार का परिवर्तन, यानी कागज फट जाता है, ये किस परिवर्तन में आएगा, तो भौतिक, उसे हम फिर से उस अवस्था में ला सकते हैं। अगला है दूध से दही का बनना, आप बताइए दूध से अगर दही बना देंगे तो क्या दही से फिर दूध ला देंगे, तो नहीं, अगर नहीं लाएंगे तो आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 21 का बी सही जवाब हो जाएगा। अगर वही आ जाता फिर दही से दूध और दूध से दही तो आप उसे भौतिक कह सकते हैं। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, क्या होता है H2O, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र O2 होता है, ऑप्शन नंबर बी ओ नहीं करिएगा, और ये जल नहीं करिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड अभी हम लोग पढ़े हैं, ये कार्बन मोनो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये डाई कार्बन ऑक्साइड था और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। वो संगमरमर है नीचे वाला। वायु किस प्रकार का पदार्थ है, यानी वायु को बात करते हैं तो कैसा पदार्थ है, तो कहिएगा सर ये वायु मिश्रण है, ना ही तत्व है, ना ही यौगिक है, ना ही धातु है, ये क्या है, मिश्रण है, इसमें बहुत सारे गैसों का मिक्सचर होता है। नमक का पानी किसका उदाहरण है, नमक का पानी या किसका उदाहरण है, तो सर मिश्रण का, यानी इसमें मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वह पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कणों के बीच सबसे अधिक दूरी होती है, यानी पदार्थ की वह कणों के बीच सबसे ज्यादा दूरी किसमें होता है, सबसे कम दूरी किसमें होता है, तो कहिएगा ठोस में। उसके बाद उससे कम और सबसे कम किसमें होता है, तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर सी, 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी गैसों में सबसे कम दूरी देखने को मिलता है। ठोस से द्रव में परिवर्तन कहलाता है, यानी कोई चीज एक ठोस है और उसको हम गला रहे हैं, गलाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलन हो जाएगा, यानी गल करके पानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ कह रहा है द्रव से ठोस में परिवर्तन, यानी कोई लिक्विड है, पानी है, उसको हम जमा रहे हैं, तो क्या आप उसको नहीं जान जाइएगा जी, बस क्वेश्चन में ही आंसर हो जाएगा, जमना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठोस हो गया। और यहाँ कह रहा है गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन, यानी कोई गैस है उसको हम एकदम दबा दबा कर क्या कर रहे हैं, ठोस बना रहे हैं, उसको आप क्या कहिएगा, वाष्पीकरण कहिएगा क्या, नहीं, गलन कहिएगा क्या। अब देखिए निक्षेपण हो गया और संघनन हो गया, तो कहिएगा सर इसका सही जवाब हो जाएगा निक्षेपण, यानी अगर कोई गैस है उसको हम ठोस में परिवर्तन सीधे कर रहे हैं तो निक्षेपण कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की कौन सी अवस्था कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तो जो जितना ही मतलब मजबूत होगा उसके कण उतना ही क्या होंगे, आकर्षित होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। विसरण, विसरण सबसे तेज किसकी अवस्था होती है, डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण का मतलब फैलना, यानी देखिए इसमें ठोस और द्रव का बात नहीं है, ये गैस जो होता है बहुत तेजी से विसरण करता है, आप किसी सेंट को एक गली में मारते हैं दूसरे गली में तुरंत पहुंच जाता है, यानी विसरण की गति इसमें अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी। सूखी बर्फ
किसका ठोस रूप है, यानी सूखी बर्फ का बात करें तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्य वायु दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होगा, यानी लेवल एकदम सामान्य होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। पहाड़ी पर पानी का क्वथनांक सामान्यतः क्या होगा, तो आपको पता है वहां पर वायुमंडलीय दबाव कम होगा, तो जाहिर सी बात है उसका पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी उसका टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा पूछा है क्वेश्चन, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा है। तो प्रेशर कुकर में ये खाना क्यों तेजी से पकता है, तो दाब जो है पानी के क्वथनांक को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम किसमें होता है, जिसमें विसरण ज्यादा होता है उसमें कम होगा, तो कहिएगा सर गैस में सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा ठोस में और गैस में सबसे कम। इत्र का इत्र की गंध कमरे में फैलने का मुख्य कारण हम आपको अभी जस्ट बताए हैं, विसरित होता है, यानी विसरण होता है जिस कारण से तुरंत गैस क्या करती है, फैल जाती है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जलवाष्प का ठंडा होकर जल में बदलना, यानी कोई वाष्प है उसको ठंडा होकर के जल में बदलना क्या कहलाता है, तो कहिएगा संघनन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रासायनिक परिवर्तन है, इस क्वेश्चन का सही जवाब आप बताइए। ये आपके एग्जाम के लिए 1 नंबर दे करके जा सकता है, सिलेक्शन दिला सकता है, इसीलिए ये आपका HW रहेगा। और कमेंट एवरीवन कीजिएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आया होगा, इसमें का कंटेंट आसान भी है और कुछ टफ भी है, अगर अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।